गुरु का जब विहार होता है तो ऐसा चेहरे पे इस तरह की मुर्दानगी छा जाती, लगता है ऐसा दुख सा होता है, किसी का दुख प्रकट हो जाता है, कोई दुख को पी जाता है, झेल जाता है, वो चेहरे से हंसता मुस्कुरा पर भीतर दिल रो रहा होता है। तो ऐसा क्षण इस तरह का होता ही है कि जब बेटी की विदाई हो या गुरु जब गांव से जाते हैं तो कितना दुख होता है, इसका एहसास सिर्फ वो लोग होता है जो दिल से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि दिल से सभी लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं जो भावनात्मक हृदय, जो मातृत्व हृदय होता है, उसको ज्यादा ही चीज का एहसास हुआ करता है। बहुत ही हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। मैं तो यही चाहूंगा आप साथ में चलो, बस बहुत हो गया, बच्चे की शादी होगी, बेटी की शादी, सब तीनों बेटी की शादी होगी, दोनों बेटी की शादी, साथ में चलो, बस बहुत हो गया बस अब। तो वास्तव में आप भक्ति तो आपकी अपरंपार है, अटूट है, अद्भुत है, पर आज श्वास इतना खराब था, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि मैं थोड़ा सा चल पाया, बोल पाया। तो वास्तव में एक खुशी का परम पवित्र क्षण है। और आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का इसके ऐसे महान आचार्य हैं कि जिनसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने प्रेरणा पाई। आज शांति सागर जी महाराज का डंका पूरी दुनिया में गूंजता है, पूरी दुनिया में उनका तपस्या, उनका त्याग, उनका ज्ञान, ध्यान, सब कुछ नाम है दुनिया में। लेकिन सवाल होता है कि उन्होंने कला कहाँ से सीखी, उनको तपस्या की, त्याग की, स्वाध्याय की प्रेरणा कहाँ से मिली। इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए, टटोला जाए, पता किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर उनके घर में जब आहार करने जाते थे, जो ग्रस्त अवस्था में थे, तो उनके तपस्या, उनके त्याग, उनके वैराग्य, उनके ज्ञान को, ध्यान को देखते थे। और जब बचपन से उन्होंने तपस्वियों के त्याग को, ध्यान को देखा तो दिल के किसी कोने के अंदर वो चीज समा गई। ये तपस्या कर सकते हैं, then why not me? If one thing is possible for some person, then why it not possible for me? That is the biggest mystery of psychology. So many times, कई बार ऐसा होता है, ऐसा जब कमरे में बैठे होते तो लगता कि अब ये बोलना है, ये बोलना, कुछ डायरी में लिख के भी लाता हूँ। आजकल डायरी खोलना ही मैंने बंद कर दिया, तो कुछ लिख के भी लाते हैं। ये गुरु का जब गुरुवर की जब मुद्रा को देखते हैं तो वो जो बोलते हैं ना, मुख चंद्र थे अमृत झरे, गुरुदेव की उस मुस्कान को देख के वो संगीतकार गाता हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हाँ, एक बार तो प्रवचन सुनते सुनते एक दादाजी लुढ़क गए दादाजी, और बाप रे खलबली मच गई। 10, 20, 25, 50 लोग उठे, दादाजी चले गए, दादाजी ले नींद आ गई थी, लुढ़क गई, तो नींद के जोखे में लुढ़क गया था मैं। बड़ा सद्भुत, बड़ा प्रसंग, बड़ा शानदार क्षण जीवन का हुआ करता, सबको मौका नहीं मिलता है। बताओ, वो कवि सम्मेलन में लोग दांत निकालते हैं, नहीं निकले फिर भी दांत निकालते हैं, बताओ आप। हाँ, तो वो हो सकता है एक बार वहां उस मौके पर आप संसार के भोगों में फंस भी जाएं, लेकिन जब यहाँ गुरु चरणों में पाते हैं और आपकी बत्ती सी जब दिखने लगती, जब आप खिलखिलाने लगते हैं, तो वो मुख से जब फूल झड़ने लगते हैं, तो अद्भुत क्षण अपने आप में होता ही उपलब्धि मानव जीवन की हुआ करती है। जब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना, क्या लेकर के जाएंगे? कुछ लेकर नहीं जाने वाले हम सब लोग यहाँ से, कुछ लेके जाएंगे तो यादें लेकर के जाएंगे। गुरुवर यहाँ पे आए थे, हम सामने बैठा करते थे, हम वैयावर्ती में जाते थे, हम प्रवचन में जाते थे। कितना सौभाग्य का क्षण होता है, सबको मौका नहीं मिलता है। कल एक बात बार बार कही गई, सुनी गई, बोली गई। बताओ, अहमदाबाद में और भी समाजें ऐसी है जो हार्ट केस के लोगों से ज़्यादा पैसे वाली समाज है। क्यों जी, जिनेन्द्र जी, है कि नहीं? कई समाजें ऐसी है जो हार्ट केस से ज़्यादा बड़ी 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 समाज है, लेकिन जो यहाँ के लोगों ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया। वास्तव में वो कम्युनिटी के 4 से 8-10 लोग, भगवती लाल जी ही हिंसावत, देखो अब मैं अटक नहीं रहा हूँ, भगवती लाल जी भौरावत, तुम्हारे पापा का नाम क्या? अभिषेक सागर जी हैं, सागर जी, और वो भांगड़ा जी, क्या नाम उनका? हाँ, वो शंकर लाल जी, है कि नहीं? और भी जो 10-15 लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता। उधर वो भावे से, इधर ये क्या नाम इसका, वो जो कोई संचालक है, और ये बैठा हुआ है, हाँ मयंक है, वो बंटी, इतने सारे, जैसे ये है, वो है, कितने सारे नाम बताओ आप। अगर नाम लेने जाओ तो वो दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, छोटा ना पड़े। वास्तव में ये भक्ति जीवन का श्रृंगार हुआ करती है। भक्ति सबके जीवन में नहीं पैदा होती है, कुछ गिने चुने लोग होते जिनके दिल में भक्ति का, श्रद्धा का कमल खिलता है। और जब श्रद्धा भक्ति कमल जब खिलता है इस दिल के सरोवर के अंदर, तो उसकी महक से पूरी दुनिया महकने लग जाती है, पूरी दुनिया के अंदर वो खुशबू फैल जाती है। और हमें सौभाग्य मिला इन चरणों में आकर के उस श्रद्धा को, उस भक्ति के त्यौहार को जीवन में पैदा करने का।
वो दिवाली आती, होली आती, दशहरा, ये बाहर के त्यौहार होते हैं। आपका बर्थडे आता, आपकी मैरिज की एनिवर्सरी होती है, बाहर के त्यौहार होते हैं। लेकिन भीतर में त्यौहार तब पैदा होता है जब तपस्वी के चरणों में आकर बैठने का मन होता। बताओ, मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ माता बहनों को ऐसी धूप पड़ती, देखो पूरा धूप गिर रही है उनके ऊपर, फिर भी ऐसे ऐसा। और मुझे याद है गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ कि गिरनार, जब यहाँ से गिरनार से घोगा से मैं और मुनिराज, क्या नाम उनका, दिल्ली वाले महाराज, हाँ सरवार्थ सागर देव, क्या गजब इस्माइल है महाराज जी की। तो इनके साथ में हम यहाँ पर वापस, हम दोनों महाराज जी यहाँ पर आए। तो गर्मी का महावीर जयंती का हमने मनाया। क्या ऐतिहासिक महोत्सव था महावीर जयंती का। यहाँ के लोगों ने टर्न, यहाँ की 12 था, यहाँ के लोगों का क्या गजब ऐतिहासिक महावीर जयंती का महोत्सव मनाया। तो जब यह मंगल प्रवेश हो रहा था तो मैं देख रहा था, गर्मी का मौसम था, ऐसा पसीने बह रहे थे। तो जो 2-4-6 महिलाएं जो प्रवेश के जुलूस में आई थी, तो एक का पसीना बहा, उसने दूसरी की साड़ी उठाई और पल्लू से पूछी। होता है ऐसा, करना पड़ता है, चाले छे वो, हाँ करू पड़े छे ना, करू पड़े छे। देखो दादी आ रही, ब्रह्मचारिणी दादी आ रही है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था की सगी बुआ जी अब लगती हैं। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे आनंद है ना, कि कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि घर में कोई कमी नहीं है, न खाने की, न बहू बेटे बड़े प्यार से रखने को तैयार है, उसके बावजूद भी नहीं, वो गुरु चरणों में आके रहते हैं। सौभाग्य कि ब्रह्मचारिणियां जवान उम्र की, कई ऐसे कई लड़के, एक लड़का कल आया था, वो लगातार 4 महीने हर हफ्ते में एक दो बार वो आता रहता था। कल उसको मालूम पड़ा, बोले अरे यहाँ संस्कार दीक्षा हुई, गुरुदेव ने बच्चों को संस्कार दिए, मैं तो रह गया। तो मैंने उसे इशारा किया, हाँ तो कल रात को 9 बजे वो गंजा करा करके आ गया। वो बोलो सुबह में केस की डब्बी लेके जाऊंगा, रख दूंगा सामने कि मेरे सिर पर सस्ती बना दो। और सुबह क्या मालूम क्या हुआ कि वो उसका ऑफिसर ने डांट दिया, उसको बुला लिया, और वो जो कुछ भी बिफोर टाइम ड्यूटी पे उसको जाना पड़ा, जो कुछ भी है। तो लोगों में कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना प्यार गुरुदेव के लिए, चरण तपस्या और त्याग के लिए है। तो वास्तव में सौभाग्य आपके जीवन का, सबको ये मौका नहीं मिलता है कि कई सारी बार जब संचालक आपको माइक में बोलता है, हर जगह हर मंदिर में ऐसा होता है, सुनहरा मौका है, दुर्लभ मौका है, 5 का लाभ ले लो, आखिरी मौका है, सबको नहीं मिलता है, ऐसा वैसा ये वो। तो आपको लगता है तो ये केविच है, इन दो टेव छे भी। तो वास्तव में वो एक सच्चाई होती है, सच्चाई, और वो आपको समझ नहीं पड़ पाती है। सच में हम कहीं अरब कंट्री से पैदा होते, हम कहीं वहाँ कहीं वो क्या बोलते हैं आसाम फासाम, उधर वो क्या बोलते हैं उसको, केरल फेरल, वहाँ पैदा होते, तो हमको दर्शन नहीं हो पाते हैं। आप किस्मत वाले, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको बार बार इन चरणों के दर्शन होते रहते हैं। वास्तव में ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे करो, अपने आप को शाबाशी, अपने आप को धन्यवाद दो। कितना मोटा, क्या કેટલું મોટું મારું નસીબ છે, મોટું એટલે એવું નથી, મોટે એટલે એવું, हाँ कितना बड़ा नसीब है हमारा। हम बैठे यहाँ पर, परम पूज्य उपाध्याय शुभम सागर जी महाराज बैठे हैं। कई सारे मौक़ों पर कई सारे युवक जो गुरुदेव पास नहीं पहुँच पाते हैं, कई सारे लोग जो गुरुदेव पास तत्व जिज्ञासा लेके नहीं पहुँच पाते हैं, समय की कमी होती है, तो फिर वो उपाध्याय महाराज के पास पहुँचते, क्या पहले ढंग से वो समाधान क्या करते हैं। मुनिराज सिद्धार्थ सागर जी महाराज, क्या इस्माइल बताओ, 80 साल की उम्र में ऐसी इस्माइल, आहा सच के जामा, सच में इस्माइल तो तभी आती जब दांत निकल जाते हैं। जब तक दांत होते तो इस्माइल में बाधा पैदा होती है। जब दांत नहीं होते फिर इस्माइल होती ना, मैं जो शब्द जानती हूँ कि केवी रीति वर्णन करूँ की। तो आज उपाध्याय महाराज बैठे हुए हैं और गुरुदेव का एक पवित्र संकेत इस तरफ हुआ है, तो इस पूरे हटके से समाज को एक गुरु भक्ति की तरफ आगे बढ़ाएं, ऐसा आशीर्वाद समाज को दे। गुरु चरणों में विनयांजलि अपनी भेंट करें कि किस तरह से हम इन पवित्र चरणों को और अधिक लाभ और अधिक आशीष हम प्राप्त कर सकते, इसी भावना के साथ में जोरदार जयकारा, दोनों हाथों को जोड़ा करके परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव सुनील सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय शुभम सागर जी महाराज की जय। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, समस्त मुनि संघ की जय, जय जय गुरुदेव। ओम नमो जिन वंदना। ओम नमः
सिद्धेभ्यः नमो एरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सवसानम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक ऋषभ देव स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सार जी महावीर कीर्ति सन्मति सार महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, शुभम सागर जी उपाध्याय महाराज की जय। उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, धन्य है वो घड़ी जिन घड़ियों में हमें मोह नहीं सताता है। चैतन्य, धन्य है वो दिवस जिस दिन हमारा जीवन वितरागता की उपासना में व्यतीत होता है। धन्य है वो हमारा हर पल जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। ज्ञानियों, बाहर में हम इतने लीन हो चुके हैं, पर द्रव्यों में चेतन हम इतने लीन हो चुके हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम अंतर्मुख दृष्टि करेंगे तो आनंद आएगा। इस पर विश्वास ही नहीं होता है। ओहो ज्ञानी, आचार्य भगवान कहते हैं, हमारी खुद आत्मा कह रही है कि तुम एक समय मात्र के लिए तुम मेरे लिए समय दे दो। चेतन, आत्मा कह रही है कि तुम एक समय मात्र के लिए मेरे लिए समय दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें छायक लब्धि से भर दूंगा, तुम्हें केवल ज्ञान से भर दूंगा, तुम्हारा जीवन दिव्य पावन चरित्र से भर जाएगा, केवल ज्ञान को दिला दूंगा। ओहो ज्ञानी, आत्मा पुकार रही है कि एक समय मात्र भी मेरे लिए दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ज्ञानी, अपने आयु के निषेक, अपने जीवन के जो आयु के निषेक हैं वो हमने परिवार के लिए दिए, आप लोगों ने गृहस्थी में बेटों के लिए दिए, पत्नी के लिए दिए, रिश्तेदारों के लिए दिए, संबंधों के लिए दिए, सबके लिए आयु के निषेक तुमने दिए। हे चेतन, चेतन रूपी आत्मा भिकारी तुम्हारे सामने झोली फैला के खड़ा है कि हे आत्मन, अभी तक तुमने जो आयु के निषेक संसार की चीजों में लिए दिए हैं, परिवार के लिए दिए हैं, अब जो तुम्हारे जीवन का शेष समय रह गया है वो मेरे लिए समर्पित कर दो, तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम प्रभुता को प्राप्त हो जाओगे। आज सप्ताह का महामहोत्सव, जो सप्ताह का महामहोत्सव के अंतर्गत नाना कार्यक्रम हुए और ये कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़े हुए। खुद ही आचार्य भगवान अध्यात्म योगी कहलाते हैं, यानी उनका लक्ष्य केंद्र पर जरूर बना रहता है। वो जब भी कभी आप उपदेश सुनोगे, आपने इतने दिन उपदेश सुना है, अध्यात्म की बातें उस उपदेश में आती ही आती हैं। समाज स्थिति में कैसी भी स्थिति हो, समाज के लिए भी संबंध होगा, संबोधन होगा, परिवार कैसे उसमें समरसता बनी रहे उसके लिए भी संबोधन होगा, पर अंततः अपने ज्ञायक स्वरूप को ना भूलना, ये सबसे बड़ा मंगलमय संबोधन आचार्य भगवान के मंगलमय उपदेशों में होता है। यानियों, इस सौभाग्य से क्षण हमें प्राप्त होते हैं। इस जीव ने अनंत काल से संसार की यात्रा की है। ओहो ज्ञानी,
हंसते मुस्कुराते चेहरे तो तुमने बहुत देखे होंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरे चेतन तुमने बहुत देखे होंगे, पर वीतरागता से भरा हुआ चेहरा भगवान जिनेंद्र और गुरु का हुआ करता है, जो हमें अपने ओर आने के लिए संबोधन देते हैं कि तुम अपने अंदर आत्म स्वभाव को भी जानो। ज्ञानियों, इस जीवन के अमूल क्षण में हमें उसकी खोज कर लेनी है जिस खोज के बाद किसी खोज की आवश्यकता ही ना हो। एक जानने योग्य है स्वतत्व, ज्ञानी अपना आत्म तत्व ही जानने योग्य है, जिसकी महिमा से तुम इतना आनंदित हो रहे हो, उसको भी तो जानो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। उस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि चैतन्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। जयवंत रहे वो भगवन, ओहो चेतन, जयवंत रहे वो जिनेश्वर प्रभु। ज्ञानी जिनके दर्शन करने से हमारी दृष्टि अंतर्मुख बन जाती है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु इस दुनिया में जयवंत रहे। जिन धर्म जयवंत रहे, जयवंत रहे ज्ञानी वो माँ जिनवाणी, जिनका पठन पाठन करने से अपनी कलमस्ता हट जाया करती है, अज्ञानता तिरोहित हो जाया करती है। जयवंत रहे माँ जिनवाणी और जयवंत रहे आचार्य भगवान निर्गंथ गुरुदेव, आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिनके उपदेशों से हमें अपने स्वात्म तत्व का बोध होता है। जयवंत रहे निर्गंथ गुरुजन। ज्ञानियों, बहुत पुण्य का अर्जन करना होता है। ज्ञानियों, संसार में कोई चीज रमने लायक नहीं है। रमो तो वहां रमो जो कभी हमसे दूर ना हो, याद उसको करो जो तुमसे कभी एक पल दूरी ना रखे। ओहो ज्ञानी, संसार रमने लायक नहीं है, जमने लायक नहीं है, ममत्व करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है। यहाँ की उपलब्धि पर हम अहंकार करें, मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास खूब सम्मान है, मेरे पास खूब प्रतिष्ठा है। ज्ञानी, मेरे पास खूब सुंदर देह है, ये अहंकार करने लायक नहीं। क्यों? ये पर्याय है ना, आज है कुछ क्षण के बाद ये नष्ट हो जाएगी। आप कहो कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए सुंदर सी पर्याय मिली है, मैं मनुष्य बना हूं और खूब पैसे वाला बना हूं, परिवार में समृद्धियां हैं, हम ऐसे ही रहें। आचार्य भगवान से भी तुम निवेदन करोगे कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, हमारी जो शादी हो गई, दुकान हो गई, परिवार हो गया, सुंदर देह मिल गई, स्वस्थ शरीर है, ऐसा सदा बना रहे, तो सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद भी आचार्य भगवान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्या बोल रहे महाराज? ऐसा आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे? हाँ ज्ञानी, पर्याय त्रैकालिक नहीं होती है, पर्याय तात्कालिक होती है। आज तुम मनुष्य हो, इस पर्याय से जाना होगा, ये पर्याय बिछुड़ जाएगी, इस जीवन से तुम्हें जाना होगा, पर तुम्हारा जो आत्मा है ना, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। पर्याय ज्ञानी, तुम्हारे कहने से पर्याय शाश्वत हो गई तो बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाएगा। आप कहो कि मैं सदा मनुष्य बना रहूं, तो चेतन तुम्हारी कभी गति यानी निर्वाण की गति नहीं हो पाएगी। और आप कहो द्रव्य जो शाश्वत है वो परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं। ज्ञानियों, आप सब में वो भगवान बनने की सामर्थ्य है, इसलिए आचार्य भगवान आपको संबोधन करते हैं, हे चेतन, हे ज्ञानी आत्मन, तुम जागो। चेतन, हम सबके लिए इतना संबोधन क्यों? कभी आपने विचार किया इतना क्यों हमारे साथ संबोधन, हमारे लिए संबोधन दिया जा रहा है? ज्ञानी, अभी तुम्हारी परिणति
राग में बनी हुई है, विकार में बनी हुई है, क्रोध मान माया से बनी बढ़ी पड़ी तुम्हारी परिणति। इसका मतलब यह है हमारी आत्मा परिणमन स्वभाव वाली है, अभी क्रोध कर रही है, कभी मायाचारी में जीवन जीती है, कभी विकारों में जीवन जीती है। ये परिणति भी शाश्वत रहने वाली नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे चेतन, तेरा स्वभाव यहाँ रहने का नहीं, तेरा स्वरूप तो सिद्धालय में रहने का है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान ने हमें मंगलमय इन सप्त दिनों में बहुत ढेर सारा कुछ दे दिया है, और चाहे तो जिनवाणी का एक कार्य का यानी एक शब्द, एक गाथा हमारे जीवन को बदल देती है। और आचार्य भगवान का तो जीवन ऐसा ही है, सिर्फ उनके साथ 4 कदम भी यदि बिहार में चलो तो वो पुण्य का वंद हो जाता है कि जीव बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाया करता है। हाटकेश्वर वासियों, अहमदाबाद वासियों, आप सब ने चतुर्मास का मंगलमय लाभ लिया। निश्चित ही है आप सब इस लाभ को, इस पुण्य को समेटे रहना, और ये पुण्य एक दिन बहुत विस्तार रूप में फैल करके आपको निर्वाण श्री में कारण बने। इन्हीं मंगल भावना से सुनील सागर गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। और इस पवित्र यात्रा जो शुरू होने वाली है, जीवन की यात्रा, यहाँ से लेकर के गिरनार जी तक, यहाँ से लेकर के घोगा नाम के उस प्राचीन पवित्र प्रसिद्ध तीर्थ तक जो यात्रा होने वाली, इस यात्रा मंगलाचरण आज शुरुआत आज होने वाली। देखना यह है कि कौन कितना साथ दे पाता है, कौन कितना पुण्य का खजाना इकट्ठा कर पाता है, कौन सौभाग्य को कितना ज्यादा संजो पाता है। जिसकी किस्मत में जितना ज्यादा चमकना लिखा होगा, जिसकी किस्मत में जितना ज्यादा चमकना लिखा होगा, वो उतना ही ज्यादा गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाकर उतने ज्यादा दिनों तक वो साथ में चलने वाला, साथ में रहने वाला। तो चलें, इन चरणों की तरफ चलते हैं। वास्तव में गुरुदेव कभी जब फॉर्म में आते, गुरुदेव कभी मूड में कभी होते हैं तो इतना जोर से हंसाते कि लगता कि बड़े बड़े हास्य कलाकार भी फेल हो जाते हैं। गुरुदेव जब आश्चर्य कुन उनके भीतर जब प्रकट हो जाते हैं तो गुरुदेव इतने ज्यादा आध्यात्मिक बोलना शुरू करते, से लगता है कि वास्तव में साक्षात भगवान महावीर यहाँ पधार गए, यहाँ पे विराज गए हमारे सामने। तो आज पवित्र वाणी आज हमारे है बीच में, तो ये शब्द ब्रह्म हमें उस पर ब्रह्म की यात्रा कराएंगे इस भावना के साथ में। जोरदार जयकारा बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, राष्ट्र गौरव आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। गोपेश भाई ऊपर आके बैठो, पधारो इधर, आपकी जगह इधर है। ओम नमः सते लाफिंग संबुद्धा। अब कोई अच्छी खासी ये बिहार की सभा है जिसमें लोग गमगीन होने वाले हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं और ये जो है लगी हुई है। तो वैसे देखा जाए तो एक तरह से खुशी का भी समय कह सकते हैं, किसी और को लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने स्थिरता का लाभ लिया, अब बिहार का लाभ मिलेगा। चलिए, अभी आनंद की यात्रा थी, अब यात्रा का आनंद होगा। चलिए जयकारा। अच्छा, नमो जिणानम बोलो सभी। चलो सब खड़े हो जाओ, उधर पब्लिक भी सब खड़े हो जाइए, आज झूम लीजिए, नाच लीजिए, केवलम कल मौका मिले ना मिले। आखिरी मौका हाटकेश्वर के इतिहास का, पीछे तक जी भर के झूमना आज। नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम।
उत्सिहाती अभिनंदन सुबह पाओ पशुपात चांद दिन उपयंत सियल से आसा भगभुज दिन विमल अनाता समतांति को तो अरमल्ले मुड़ी तो बयण मिड़े विमाले पासिनामा विरमैता गंधामी चोबी सजिनेता गंधामी चोबी सजिनेता नमो जिनाणमे नमो जिनाणमे नमो जिनाणमे नमो जिनाणमे नमो जिनाण नमो जिनाण नमो जिनाणमे नमो जिनाणमे नमो जिनाण प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान की प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ वर्षादि चाचे चित्तौड़ सुनील सागर गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता समझ लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। जब हम एक रास्ता देख लेते हैं, जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो आसान हो जाता है। इन 7 दिनों में आपको भी समझ में आ गया कि चतुर्मास कैसे होता है। अभी कह रहे थे मुनि संघ के आभारी हैं, बहुत अच्छी बात है जो शास्त्र गुरु के प्रति आभारी रहें, समर्पित रहें, लेकिन जो सच में भारी होता है वही आभारी होता है। हल्के फुल्के लोग किसी का आभार नहीं मानते हुए, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने उपकार किया है, हमने आपका अच्छा किया है, आपका लाभ हमें मिला, ऐसा नहीं। तो मन से, दिल से, बुद्धि से भारी जो होते हैं वही आभारी अपने आप को दिखाते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन लोग डरते हैं। थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। आप सुन रहे थे, एक दिन कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी समाजें और देखते रह गईं। मोटे मोटे लोग देखते रह गए, छोटे छोटे लोग लाभ ले गए। क्यों? उन्हें जोखिम उठाना नहीं ठीक समझा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अगर नीचे की सीढ़ी से पैर हटाने का जोखिम ना लिया जाए तो ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। कभी चौथी टोंक गिरनार की चढ़ने का मौका मिले तो वो तो जोखिम ही जोखिम है, लेकिन पीछे का पांव नहीं हटाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। कोशिश करो, पुरुषार्थ करो और विनम्रता से भरे रहो। अभी आप लाफ्टर चैनल
पर शिक्षा के साथ, संस्कार और विनोद के साथ विशुद्धि समझ रहे थे। और उसके बाद सच्ची बात, ये संसार रमने जमने लायक नहीं है। आ संसार में रंबानु जंबानु નથી। સંસારમાં આત્માનો પોતાનો કંઈ પણ મંગલ સંભવ નથી। આ સંસારમાં દંગલ છે, ક્લેશ છે, કસાયોનો પરિણામ છે। जैसे कि तेज धूप और रेगिस्तान, रेगिस्तान में चले जा रहे हैं और तेज धूप है और एक बादल आ जाए, मेघ का टुकड़ा आपके ऊपर छा जाए तो जैसे सुकून मिलता है, ऐसे ही इस संसार में क्लेश भरे जीवन में हर रोज जहाँ उठापटकी है वहाँ मुनि राजों का संग आ जाए तो कुछ पलों के लिए सुकून महसूस होता है। वो भी जो लाभ लेना चाहें। ज्ञानी गाय दूध देती है, केवी रीते गाय दूध देवे छे? गाय दूध देती है। गाय से आप कहो कि गाय दूध दो, गाय दूध देगी? फिर गाय दूध देती है, ये तो पक्की बात है, लेकिन मांगने से नहीं मिल जाता है, थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म परीक्षा की एक कहानी है जो संघ में भी माताजी सुनाती हैं बार बार, बड़ी शिक्षाप्रद है। कि एक व्यापारी जो है गाय लेके जाता है विदेश और सोचता है कि कुछ व्यापार करेंगे, गाय का दूध हमारे काम आएगा। और तभी वो सोचता है कि राजा को क्या गिफ्ट किया जाए। तो उसने सोचा कि सोने चांदी तो बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, यहाँ दूध के तो दर्शन भी नहीं है, अपन ऐसा करते हैं राजा को दूध गिफ्ट करते हैं। ऐसी चीज दो जो देखी ना हो और अच्छी लगे। और दूध पी करके वहां का बादशाह तो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि वाह, मजो अभी गो। दूसरे दिन उसने क्या किया, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा किया। क्या बन गया? इतनी जल्दी मावा नहीं बनता है, थोड़ा सा गाढ़ा करने से क्या बनता है? हाँ, लालू राबड़ी, रबड़ी बन गई। राजा और खुश हुआ, तीसरे दिन उसने थोड़ा और गाढ़ा किया तो जो पिलपिला होता है ना मावा, वो भी खूब अच्छा लगता है। और उसको ज्यादा तपाते हैं और घी थोड़ा सा अलग निकल पड़ता है वो मावा। कभी उसने छाछ, कभी दही बनाया तो कभी छाछ बनाई, कभी खीर बनाई तो कभी रसगुल्ले बनाए। बादशाह ने कहा जो व्यापार करना है करो। और कमाई करके जाने लगा तो भाई ऐसा करो, जो तुम जिस पेड़ के फल मुझे देते थे वो पेड़ मुझे देके जाओ, यहाँ रख के जाओ। उसने कहा कि ठीक है। अब वैसे भी हमारे देश में, भारत में कौन सी कमी है गाय की, एक गाय इनको दे देते हैं। राजा ने 4 आदमी लगा दिए कि भाई देखो, अभी जब जिससे फल गिरे तो लेके आना। भोर हुई, गाय उठी और सबसे पहले कौन सा फल गिरता है? गाय ने गोमूत्र देखा। राजा ने, बादशाह ने कहा अरे रोज तो सफेद सफेद हो जाता होता, अब ये पीला पीला कैसे होता है? कोई विशेष चीज होगी? घी भी पीला होता है वैसे तो। और उसने मुंह में दिया तो कड़वा होता है। उन्होंने कहा क्या मजाक है तुम लोग, और दूसरे फल लेके आओ। गाय ने थोड़ी देर में गोबर किया, जल्दी से उसको। राजा बादशाह ने कहा कि क्या है ये, हैं? मावा तो सफेद सफेद होता था, ये तो
गाजरिया है। गाजरिया गाय गाजरिया देती है, लीलुआ खाती है तो गाजरिया निकलता है फिर। लेकिन कितना अंतर पड़ता है। पर्यायें सब पुद्गल की हैं, लेकिन एक का रूप क्या बन गया, एक का रूप क्या बन गया। विचार करो, जैन शासन में आपको जीवन मिला है, आपका जीवन दूध जैसा है, आपका जीवन साफ सुथरा मीठा है। और यही जीवन कहीं और में मिलता तो क्या माथा फोड़ी हो रही होती, क्या गंदा खान पान हो रहा होता, गोबर से गया बीता हो जाता। राजा ने कहा व्यापारी को बुलाओ, उसने हमें उल्लू बना दिया। पकड़ा है, दौड़ के लाए उसको। उसने कहा क्यों? उसने कहा महाराज बात क्या है? बोले इसमें तो ऐसे फल निकल रहे हैं। बोले बिना मेहनत के ऐसे ही फल मिलते हैं। तो फिर वो सफेद वाले अच्छे वाले फल दूध कैसे मिलते हैं? तो ऐसे घास खिलाना पड़ती है और ऐसे दूध निकालना पड़ता है। कई बार देवशास्त्र गुरु मुनिराज बोलते नहीं हैं विनय से श्रद्धा से, कई बार रुकते नहीं हैं विनय से श्रद्धा से भक्ति से, रुकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सेवा करते हैं तो फिर मेवा भी मिलता है। कोई मेरा कुछ नहीं, मैं भी किसी का नहीं। और निज में कर एकत्व जिया, मुक्ति निज घट माही। यही मेरी सोच, यही मेरी आज़ादी है। इसलिए मुनियों को विहार करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बोलो, ऐसा आलीशान मंडप छोड़ करके कौन जाना चाहे? फिर भी ध्यान रखिए, इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से वेस्ट मिल सके। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से वेस्ट मिल सके, जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसे की हो, अपनेपन की हो या समय की हो, वहां लगाओ जहां से कुछ मिले। दुनियादारी में समय लगाओगे, पैसा लगाओगे, अपनापन जुड़ाव लगाओगे, क्या मिलेगा? लेकिन धर्म ध्यान में, सेवा में, भक्ति में, गुरुजनों में अपनापन लगाओगे, जरूर कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। सोनो मंगल थाओ, बधानो बधाई थाओ, बधानी बधाई था। अभी इतने सारे श्रावकों ने पड़गाहन किया। कुछ लोगों को तो 2018 में लाभ मिला था और कुछ लोगों को 25 में मिला। शायद जो है जिनको तब मिला था उनको शायद अभी इस बार पड़गाहन का थोड़ा कम मौका मिला होगा। महाराज जी को सब याद रहता है। हाँ, अरे भैया, अरे तो फिर लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, इस तरह की सेवा भक्ति से एक भाव आता है कि कभी अगर समय मिले तो इनको भी समय जरूर दिया जाए। आज भी ऐसे भी सोच रहे थे, अभी एक बार टालने की कोशिश की थी कि इस पंच कल्याणक को थोड़े आगे सरका दें, तो उनका भी थोड़ा मन बना कि इसको थोड़ा आगे सरका दें। फिर बात वही कि अगर अमेरिका जैसे देश के लोग आ रहे हैं और उनके लिए वो मौसम सूट करेगा नहीं करेगा, फिर और बातें, दूसरी बातें, तो वापिस घुघा जैसे तीर्थ की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की तिथि वही होने के कारण से 7 से 12 दिसंबर होने के कारण से आप लोगों को समय सचमुच में कम मिल रहा है। जिस तरह की भावनाएं हैं उस हिसाब से कम एक शीतकाल का पूरा समय तो हाथों हाथ बनता ही था। बाकी चतुर्मास का तो कैसे योग बनता है,
भविष्य के गर्त में हैं, फिर भी ऐसे पवित्र तीर्थों की यात्रा में भी जुड़े रहना, अनुकूलता बने तो पंचकल्याणक का भी लाभ लें, गिरनार जी की वंदना का भी, यात्रा का भी। ऐसे समझ लें कि आप ये अहिंसा पद यात्रा यहाँ से तीर्थ वंदना हेतु प्रारंभ हो रही है, और ये जिन शासन निरंतर वर्धमान हो, सबका कल्याण हो। ये लेकिन एक बात और है कि जब चलते हैं ना तो पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। लोग ये नमोस्तु कैसे करते हैं, ऐसे पहले तो या तो सामने आके खड़े हो जाएंगे, या फिर ऐसे पहले खड़े रहेंगे, जैसे ही पास में पहुंचेंगे तो बैरियर की तरह एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो अपने को उनका सिर लगता है। फिर बैरियर होता था ना, वो अभी भी होता है, ऐसे खड़ा रहेगा और फिर जैसे गाड़ी कोई आई तो फट से ऐसा। तो अब थोड़े से दूर से भी कर सकते हैं, उसमें नज़र भी पड़ सकती है, आशीर्वाद भी मिल सकता है और मिलता ही है। बाकी जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता है, मिल जाता है, ध्यान में रहता है। जो अपन कृपा की बात करते हैं ना, जैसे जो ज़्यादा समझदार प्रज्ञावान लोग होते हैं वो एक बात कहते हैं, वो ये नहीं कि मुझे कुछ दे दो, कि आप मेरे घर चलो, कि ये कर दो। इतना एक शब्द होता है, हमने बहुत सारे बड़े नेताओं का, जो थोड़े पढ़े लिखे टाइप के, या फिर बस उनसे कुछ कहो तो बस कृपा, और अंत में आप सिर्फ कृपा रखना। कृपा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसे लोग समझते नहीं आजकल। कृपा का मतलब है आपके प्रति हार्दिकता, आपके प्रति अपनेपन का भाव, और ये कोई भी किसी संकट में ना पड़े हैं, किसी का भी अहित ना हो, इस तरह का जो विचार है, इस तरह का जो मन का आशीर्वाद है, वो कहलाती कृपा। तो अगर एक भाव बन गया गुरु जी का, तपस्वी का हमारे प्रति, तो जैसे हमारे प्रति बना तपस्वी सम्राट का कृपा का भाव, तो कृपा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो ऐसी कृपा देवशास्त्र गुरु की हम सब पर रहे, यही मंगल भावना। और जब ऐसी संगति रहेगी तो हमें आत्मा भी समझ में आएगी, स्वरूप का बोध भी होगा, तत्व ज्ञान भी होगा, और तत्व ज्ञान के बल पर हमारा आत्मा भी एक दिन भगवान होगा। आगमन में गमन छुपा हुआ है ज्ञानी, तो आगमन हुआ है तो गमन, तो आगमन है तो गमन भी है, लेकिन गमन में भी मन है, गमन में भी मन है। और अगर गमन में भी मन है और हम अलग करें तो गम ना, गम ना, गम मत करो। गमन हो रहा है तो फिर आगमन भी। ऐसे नहीं बोलेंगे कि होगा, क्योंकि हमारे वचन जो लगभग फल जाते हैं, अपने ही माथे पड़ जाते हैं। तो ईसरपुर हैं, उनको तब बोला था कि बाद में देखेंगे, अभी 10-14 किलोमीटर का चक्कर लगा करके माथा फोड़ी करके, आखिर उनकी भावना थी, दर्शन तो हुआ। बाकी ये कि बहुत तो ऐसा योग बनेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोला परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापूर्ण क्रियाम पूर्वाचन जयकारा गुरुदेव का। श्रुत भक्ति का अवसकम करो हम।